वेलकम टू नाने क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स में अक्टूबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनका रिवीजन करेंगे, क्योंकि डेली क्लास फिर वीकली क्लास और उसके बाद में हम मंथ के क्वेश्चनों की चर्चा करें। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको रिविजन पूरे महीने का, और जो भी सुजस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं उनको भी हम चर्चा करेंगे। आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, जितनी भी परीक्षाएं आएगी वहां से क्वेश्चन आएगा। तो अक्टूबर मंथ के 2023 के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनका डिस्कस करेंगे। सारे विद्यार्थी एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो और इस चैनल को नानक क्लासेस शिवसर जो नया चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम निरंतर प्रवाह के साथ आपके साथ जुड़ सकें। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। वन लाइनर क्वेश्चन है सारे, फटाफट हम रिवीजन करेंगे। लगभग आपने ये सारे क्वेश्चन पढ़ रखे हैं तो कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय जहां गांधीवादी दर्शन में डिप्लोमा देने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होगा, तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। और इसकी पहली महिला स्थायी कुलपति बनी है, वो बनी है प्रोफेसर अल्पना कटेजा। प्रदेश का 29वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व बना है गंगा घाट जयपुर। अब 30वां भी बन चुका है, आगे वाले में पढ़ेंगे हम। तो राजस्थान में 30 वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा मक्का की किस नई किस्म को विकसित किया गया है? तो मक्का एक खरीफ की फसल है, प्रताप शंकर मक्का 6। ये प्रश्न पेपर में आ सकता है कृषि से संबंधित। महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? उदयपुर में। अमेरिका की मशहूर ट्रेवल मैगजीन कोंडे नास्ट ने वर्ष 2023 के लिए रीडर्स चॉइस अवार्ड में प्रदेश की किस होटल को देश में प्रथम स्थान पे रखा है? तो उमेद भवन पैलेस जो कहाँ पे है? जोधपुर, उसको रखा है। राज्य का 30वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है बीड़ फतेहपुर सीकर। तो अब तक 30 हो चुके हैं। 30 के 30 का एक वीडियो मैंने आपको इसी चैनल पे नानक क्लासेस शिवसर, ये चैनल है, नया चैनल है। बहुत सारे विद्यार्थी इस चैनल को देखते रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें। इस पे पल पल की छोटी छोटी न्यूज आपको मिलती रहती है, ताकि तो सारे विद्यार्थी जुड़ोगे तो हम निरंतर इस चैनल पे आपको वीडियो देते रहेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दिख रहा है वैसे ही है नानक क्लासेस नाम से, लेकिन नानक क्लासेस शिवसर नाम से। तो एक बार लाइक कर लो और इसको शेयर तो करना ही करना है, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। मुंबई में अणुवर्त लेखक पुरस्कार 2023 से किस राजस्थानी लेखक को सम्मानित किया? इकराम राजस्थानी, जो वर्तमान पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर के अध्यक्ष हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में 16वीं विधानसभा चुनाव की तारीख तय की गई है 25 नवंबर 2023 को तय की गई है। पहले ये 23 नवंबर तय की थी। 16वीं विधानसभा के चुनाव कितनी सीटें हैं अपने राजस्थान में? 200 सीटें हैं। इसके लिए मैं एक और बता देता हूँ कि अभी चुनाव के अंदर जो दिव्यांग है, जो 40% दिव्यांग है, उनको घर बैठे चुनाव, और इसके अलावा अगर कोई बुजुर्ग है 80+ तो उसको घर बैठे मतदान की सुविधा मिलेगी। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। हेल्पलाइन सुविधा ऐप भी जारी किया है चुनाव आयोग ने। हाल ही में आरपीएससी में किन 3 नए सदस्यों की नियुक्ति हुई है? देखो, आरपीएससी जो अपना राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें 7 सदस्य, एक अध्यक्ष होता है, टोटल 8 सदस्य होते हैं। तो वर्तमान में अध्यक्ष है संजय श्रोत्री। और आरपीएससी लगभग ये एग्जाम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस कॉलेज लेक्चरर, जो बड़े बड़े एग्जाम है 3600 ग्रेड पैसे ऊपर, वो आरपीएससी करवाती है। मुख्यालय इसका अजमेर में है। तो कर्नल केसरी सिंह, अयूब खान और कैलाश चंद मीणा, वर्तमान में कर्नल केसरी सिंह काफी विवादों में भी आपने नाम सुना होगा। तो ये 3 सदस्य हैं। और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2 नए सदस्य नियुक्त किए। ये राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, इसका मुख्यालय जयपुर में है, RSSB, ठीक है, जो 3600 ग्रेड पे से नीचे की भर्ती करवाती है। तो इसमें 2 नए सदस्य नियुक्त हुए हैं, डॉक्टर श्रीमती सज्जन पोसवाल और डॉक्टर रिपुंजा सिंह। अमरकजी महादेव क्षेत्र में नई लेपर्ड सफारी की मंजूरी मिली है, यह किस जिले में है? उदयपुर में। अमरकजी महादेव क्षेत्र में नई लेपर्ड सफारी की मंजूरी मिली है, ये उदयपुर के अंदर है। देखो, डेली हमारी 8 बजे क्लास आती है करंट की नानक क्लासेस चैनल पे, और शाम 8 बजे क्लास आती है नानक क्लासेस शिवसर, जो इस चैनल पे है रोज। यही इसकी क्लास की रिवीजन होती है। तो बार बार आप करंट पढ़ोगे तो क्वेश्चन अच्छे तैयार होंगे। प्रदेश में मछली रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र घोषित किया गया है बड़ी तालाब उदयपुर के अंदर। पुस्तक कुदरतसु कुचमाद के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी ने सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार
2023-24 किसे प्रदान किया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव, जो बीकानेर के हैं। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर कुसुमलता भंडारी। और मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर एम के आसेरी। ये दोनों ही प्रश्न आने वाले एग्जाम में पक्के आएंगे 100%। इनके ऊपर लिख लेना नानक क्लासेस। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल बढ़कर कितना हो गया? 1135.78 वर्ग किलोमीटर। 1135.78। राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। पहला रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा हिल्स, चौथा रामगढ़ और पांचवा करौली धौलपुर। चेस्ट एक्सरे ऐप का संबंध किस रोग से है? तो सिलिकोसिस रोग से है। और सिलिकोसिस रोग के लिए दौसा जिला प्रशासन द्वारा कवच ऐप भी लॉन्च किया गया है। 19वें एशियाई खेल 2022 में भारत कुल 107 पदक जीतकर पदक तालिका में किस स्थान पे रहा? चौथे स्थान पे। 19वें एशियाई खेल हुए थे चीन के होंगझोउ में। कुल भारत ने 107 पदक जीते, चौथे स्थान पे रहा। और अभी पैरा एशियाई खेल हुआ, उसमें भारत 5वें स्थान पे रहा। यही हुआ चीन के अंदर। 7 अक्टूबर 2023 को सीएम गहलोत ने एक साथ कितने बोर्ड के गठन को स्वीकृति दी है? 8 बोर्ड। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं लाल सिंह झाला। ये बहुत सारे अभी बोर्डों का गठन किया है, तो उसमें अब अध्यक्ष भी बना दिए। अब सारे बोर्ड के अध्यक्ष नहीं याद करें, लेकिन मुख्य मुख्य कुछ बोर्ड है, जैसे महाराणा प्रताप बोर्ड हो गया, वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड हो गया, इसके अध्यक्ष रिचपाल मिर्गा को बनाया गया है। प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज का मासिक पास बनवाने पर रोडवेज बस किराए में कितने प्रतिशत छूट मिलेगी? 90%। यानी मासिक पास होगा तो 90%, वैसे 50% छूट आई। डूंगरपुर स्थित बेणेश्वर धाम के समग्र विकास के लिए सीएम गहलोत ने कितनी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? 100 करोड़। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर सोम माही जख नदी के संगम पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। आदिवासियों का कुंभ। संत मावजी ने इस धाम की स्थापना की। प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम के तहत कितने विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? 10,000। विधानसभा चुनाव 2023 में उम्मीदवार की खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 40 लाख। पहले 28 लाख थी पिछले विधानसभा चुनाव में, अब कितनी कर दी? 40 लाख। ये करता कौन है? केंद्रीय चुनाव आयोग, क्योंकि विधानसभा के चुनाव वही करवाता है। नीति आयोग के आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के कितने ब्लॉक में संकल्प सप्ताह का आयोजन 3 से 9 अक्टूबर 2023 को किया गया? तो 27। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार उपन्यास सांप के लिए किसे प्रदान किया गया? तो उपन्यास सांप के लिए 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार रतन कुमार सांबरिया जयपुर को दिया गया। राजस्थान साहित्य अकादमी है उदयपुर के अंदर, 1958 में स्थापित हुई। उसका सर्वोच्च मीरा पुरस्कार है 75,000 रुपये राशि दी जाती है। और जो पत्रिका है, मासिक पत्रिका, हुआ मधुमती। विधानसभा चुनाव के तहत आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? सी विजिल ऐप, शिकायतों के उल्लंघन के लिए। 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान में कहाँ हुआ? उदयपुर में। और ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल MSN ने सूर्यास्त देखने के लिए दुनिया के 25 बेहतरीन शहरों में भारत के किस शहर को शामिल किया है? उदयपुर को शामिल किया है। प्रदेश के किस गांव में डिजिटल लाइब्रेरी व म्यूजियम तथा संत पद्माराम जी का स्मारक बनाया जाएगा? प्रदेश के किस गांव में डिजिटल लाइब्रेरी, म्यूजियम व संत पद्माराम जी का स्मारक बनाया जाएगा? सिलवा मूलवास बीकानेर के अंदर। वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव हेतु कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जाएगा? भगत की कोठी जोधपुर में। वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव हेतु कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जाएगा? भगत की कोठी जोधपुर। जहां भगत की कोठी जोधपुर से राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन भी चली थी, भगत की कोठी जोधपुर रेलवे स्टेशन से साबरमती। 13 से 15 अक्टूबर 2023 को डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से 3 दिवसीय सर्द रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया? ज्वार कला के अंदर जयपुर में। और ये नानक क्लासेज ऐप के अंदर वार्षिक करंट अफेयर चल रही है अभी जनवरी से दिसंबर 2023। हर जनवरी से लेकर अब तक वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, और हर मंथ की PDF मिल जाती है। जैसे ही मंथ पूरा होता है अगले 2 दिन बाद PDF मिल जाती है पूरे मंथ की फैक्ट के साथ। जो मैं सुबह करंट पढ़ाता हूँ उसका प्रिंट निकालने के लिए मात्र 100 रुपये में है। आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 का आपको करंट मिलेगा, यानी 12 के 12 महीनों की PDF, 12 महीनों के मंथली टेस्ट और 12 महीने के लगभग 50 वीकली टेस्ट
उपलब्ध है। अब डेली टेस्ट आपको रोज करंट वाला मिल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करना है, इसके लिए गूगल प्ले स्टोर नीचे लिंक है, और वैसे भी आप प्ले स्टोर पे जाके नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करें। केंद्र सरकार की ओर से NIRF 2023 नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की जारी रैंकिंग में प्रदेश के कौन से इंस्टीट्यूट टॉप 100 में शामिल हुए हैं? तो बिट्स पिलानी और वनस्थली विद्यापीठ टोंक। विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो मरुखीरा गांव बीकानेर के अंदर किया गया है। राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालय में मतदान के किस दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया? 25 नवंबर को। बिश्केक में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? बिश्केक में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? घनश्याम गुर्जर। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार और उन्मुखीकरण के लिए राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर में। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार और उन्मुखीकरण के लिए राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी जयपुर में स्थापित होगी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने वायु और जल प्रदूषण को कम करने के लिए किस पहल में शामिल होने के लिए जेपाल साउथ एशिया के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? सर्वा के साथ। किसके साथ? सर्वा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और ग्वालियर घराने के मालिनी राजूरकर जिनका निधन हो गया, इनका जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? अजमेर में हुआ था। राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीश नियुक्त होने से न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हो गई अक्टूबर 2023 तक। वैसे राजस्थान हाईकोर्ट में स्वीकृत पद कितने न्यायाधीशों के? 50। ठीक है, तो पहले 32 थे न्यायाधीश, अब 3 और हो गए तो 35 हो गई संख्या। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तपस्वी शर्मा को किस जिले का इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया गया है? जयपुर। महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार के लिए शांति व अहिंसा विभाग का गठन हुआ 1 अक्टूबर 2022 को। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक 2023 में लगभग कितने खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया? 58.51 लाख। और सबसे ज्यादा पदक जीते हनुमानगढ़ जिले ने, टोटल 7 गेम शामिल थे। 5 अगस्त 2023 से ये शुरू हुई। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? कालूनाथ कालबेलिया। ये ऐसे पुरस्कार जितने भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। 2 प्रकार के कोमल कोठारी सम्मान मिलते हैं। कोमल कोठारी सम्मान 2023 कालूनाथ कालबेलिया, जबकि कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 में मिला था। ठीक है, तो 2022 का मिला हुआ है। जो कौन देता है? पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के द्वारा दिलीप भट्ट को दिया गया। राज्य में पुरातात्विक संरचनाओं के रखरखाव के लिए पुरातत्व व संग्रहालय विभाग ने किसके साथ MOU किया है? MNIT जयपुर के साथ। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत है? जोधपुर में, और ये RS प्री में आया था। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है? कोई भूखा न सोए। तो ये यहाँ पे हमें काट के वापिस हमें क्या करना है? इंदिरा रसोई योजना। कोई भूखा न सोए, इंदिरा रसोई योजना। याद रखना, इंदिरा रसोई योजना का ही कोई भूखा न सोए पहले RS प्री के अंदर RPSC ने खुद गलत मान लिया था। विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु वर्ग की छात्राओं को कितने प्रतिशत अंक पर लाने पर कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा? 50%। प्रदेश राज्य सरकार ने जनजाति विकास कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1000 करोड़। 16वें जयपुर साहित्य महोत्सव में 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता अवार्ड किसे प्रदान किया गया? के सच्चिदानंद जी को। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से चयनित किए गए 75 जल विरासत स्थलों में राजस्थान के कितने जल विरासत स्थल शामिल किए गए हैं? ये सारे डेली क्लास में आपको उपलब्ध होते हैं, डेली, वीकली और अब मंथली। ठीक है, इसकी ऑब्जेक्टिव MCQ जो क्लास है वो नानक क्लासेज पे आएगी। यहाँ ये 1 लाइनर है। राज्य में पुरातात्विक संरचनाओं के रखरखाव के लिए पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने किसके साथ MOU किया है? तो MNIT जयपुर से। राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय क्वांटम सिस्टम पर 26वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। 29 सितंबर 2023 को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 29 सितंबर 2023 को
राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर में हुआ। गांधी दर्शन अर्ध कुंभ का आयोजन किस जिले में हुआ? उदयपुर के अंदर। 21 सितंबर 2023 को स्टेट ओपन स्कूल से किन कक्षाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हेतु शिक्षा सेतु योजना शुरू की है? 10वीं और 12वीं के लिए। क्या है? 21 सितंबर 2023 को स्टेट ओपन स्कूल से किन कक्षाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हेतु शिक्षा सेतु योजना शुरू की है, और 10वीं और 12वीं के लिए। 26 सितंबर 2023 को बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट का लोकार्पण कहाँ किया गया? जयपुर के गोविंदपुरा में। ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं? ये क्वेश्चन एग्जामिन अपने जो पूरे फैक्ट के साथ रोज डेली पढ़ते हैं ना, उस डेली के अंदर बूस्टर डोज वगैरह होती है, तो वहां से आपको क्वेश्चन निकाल के दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित हुआ? उदयपुर में। ये आरएसपुरी के अंदर आया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया? देवीलाल मैया। ये भी आया था। ये दोनों प्रश्न एग्जाम के अंदर आपको पूछे गए थे। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? जोधपुर में। ये भी प्रश्न ये भी सारे आरएस प्री में आए थे, और नानक क्लासेस के द्वारा आपको जो करंट दिया गया था, और जिसने भी आरएस प्री के लिए, ठीक है, तो वो प्रश्न सारे एग्जाम में आए थे। कहने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य को टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? राजस्थान। और राजस्थान को इसमें प्रथम पुरस्कार मिला था। कौन सा? प्रथम। किस जिला प्रशासन द्वारा कुपोषण व एनीमिया की दर में कमी लाने हेतु मिशन आकाश अभियान चलाया जा रहा है? दूदू जिला, जो नया जिला, सबसे छोटा जिला। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राजस्थानी गैर कथा चित्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली पहली राजस्थान फिल्मकार बनी है जयपुर की सुरुचि शर्मा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी कार्यों के त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सुविधा पोर्टल। ठीक है, जल्दी से कोई भी कार्य उसका त्वरित निस्तारण हो जाए, इसके लिए सुविधा पोर्टल। वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया? तो 77,771 करोड़। प्रदेश के कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी पर पुलिस महानिदेशक कितनी राशि तक इनामी राशि घोषणा कर सकते हैं? 5 लाख। पहले ये 1 लाख थी। राजस्थान SDG 4.0 सतत विकास लक्ष्य, राजस्थान का कुल स्कोर है 60.15। चीन के होंगजाऊ के एशियाई पैरा खेल 2023 में जयपुर की अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। ठीक है, एशियाई पैरा खेल जयपुर की अवनी लेखरा ने SH1 कैटेगरी के अंदर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 26 से 30 अक्टूबर 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? जोधपुर में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला बाइक टीम यशस्विनी को अल्बर्ट हॉल से हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? राज्यपाल कलराज मिश्र। और राजस्थान निवासी व RPSC के पूर्व सदस्य जिन्हें डॉक्टर हरीश सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के चांसलर नियुक्त किया गया है? कन्हैया लाल बेरवाल। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका 23 अक्टूबर 2023 को जन्म शताब्दी समारोह बनाया गया, भैरव सिंह शेखावत, और इनकी पुस्तक माटी के लाल भैरव सिंह शेखावत जितेंद्र सिंह शेखावत ने लिखी। निर्वाचन आयोग ने घर बैठे मतदाता सूची अपना नाम देखने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया है? वोटर हेल्पलाइन ऐप। यानी निर्वाचन आयोग ने घर बैठे अपने मतदाता सूची में आप अपना नाम देख सकते हो, है कि नहीं है, वो डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो, तो वोटर हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किया है। अभी हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट के अनुसार किन पशुधन उत्पादों में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है? तो ऊन और दूध के मामले में। 29 अक्टूबर से 8 नवंबर 2023 को 26वें लोक रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में। नई दिल्ली में डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड किसे दिया गया? तो जोधपुर की शेरनी डॉक्टर कीर्ति भारती को डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड से। IPL में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजी कोच किसे बनाया गया है? तो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, और इसके बाद आगे हर साल IPL होता ही होता है, तो सैन बॉन्ड को बनाया गया न्यूजीलैंड की खिलाड़ी। देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान ITC कहाँ स्थापित करना प्रस्तावित है? जयपुर। ये रिवीजन मात्र है, थोड़ा स्पीड से इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसको सिर्फ रिवीजन के लिए है, न कि इस पर टाइम जाया करने की।
गुजरात के सक्करबाग जू से बब्बर शेर शेरनी का जोड़ा राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है? नाहरगढ़ जयपुर में। राजस्थान के किस लेखक को महाराजा स्वाई प्रताप सिंह अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर देवदत्त शर्मा को महाराजा स्वाई प्रताप सिंह अवार्ड मिला। और राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर कितनी रही? 8.19%। एशियाई पैरा खेल 2023 में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? रजत। ये एशियाई पैरा खेल वाले सारे याद करना, एग्जामिनर जरूर यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा। एशियाई पैरा खेल 2023 में प्रदेश के राकेश बेरा ने 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों हेतु होम वोटिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सहज भीलवाड़ा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो राज्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने। आपको मैं बता दूं, बुजुर्गों के लिए 80 साल से ऊपर और दिव्यांगजनों के लिए 40% दिव्यांगजन है, उनको घर से मतदान की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। सरकार ने ये घोषणा की है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवस के प्रतिदिन रोजगार की गारंटी देती है। अटल भूजल योजना, इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और गिरते स्तर को रोकना है। और मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 10 करोड़ तक के ऋणों पर 5% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। ये तीनों ही पर्सन RS प्री के अंदर आए थे अभी 1 अक्टूबर को, और पूरी डिटेल मैंने बताई दिल्ली की क्लास में। और 1% शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना तो सैनिटरी नैपकिन से संबंधित है। स्वास्थ्य और स्वच्छता मासिक धर्म, स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूक पैदा करना है। पैरा एशिया गेम 2023 में करौली के सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। और 27 अक्टूबर 2023 को मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर में। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के तहत नो बैग डे पर दूसरा चरण कब आयोजित हुआ? 28 अक्टूबर 2023 को। पहला चरण आयोजित हुआ था 26 अगस्त 2023। गत वर्ष की तुलना में 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? सेवा क्षेत्र। ये भी RS प्री में आया था, ठीक है। और मैं रोज अब डेली आपको RS प्री राजस्थान की अर्थव्यवस्था से जो टॉपिक है वो करवा रहा हूँ, तो जरूर शाम 8 बजे आप अध्ययन करते रहना। अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रदेश के धर्मवीर ने कौन सा पदक जीता? रजत। और वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? व्यापार, होटल और जलपान गृह। ये भी RS प्री के अंदर अभी RPSC ने पूछा, ठीक है। तो ये टोटल इतने सारे क्वेश्चन। और नानक क्लासेज ऐप में PTI सेकंड ग्रेड की फर्स्ट PTI सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर की टेस्ट 3 चल रही है, प्लस सेकंड पेपर की रिकॉर्डेड क्लास शुरू हो चुकी है। अभी आप नानक क्लासेज ऐप में जाके रिकॉर्डेड क्लास का अध्ययन कर सकते हैं। रीट लेवल फर्स्ट की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट लेवल सेकंड की SST की मैथ साइंस की इनकी टॉपिक वाइज और सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज है। कृषि पर्यवेक्षक, सूचना सहायक, संगणक, इनके एग्जाम आगे जा चुके हैं, तो इनकी टॉपिक वाइज दोबारा टेस्ट सीरीज शुरू कर दी गई है, आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। कॉलेज व्याख्याता का एग्जाम 7 जनवरी को फिक्स हो चुका है। सामान्य अध्ययन पेपर 3 के लिए संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है, और इसके लिए इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग मेगा टेस्ट हैं, प्लस हर करंट अफेयर्स की मंथली PDF है। अभी आपके लिए वापस 3rd पेपर के राजस्थान GK की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज इसमें फिर आपको दी जा रही है, ताकि फिर आपका अभ्यास हो जाए। तो सेकंड ग्रेड, रीट, सबकी टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप पर चल रही है, आप उसका अध्ययन करें, मेहनत करें। आपकी मेहनत एक सही दिशा में जानी चाहिए। आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे एग्जाम में आ रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहे, निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। इसी प्रकार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले नानक क्लासेस शिव सर नाम से ये चैनल है, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, नोटिफिकेशन आता रहे और आप वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।